हेलो फंक्शन लवर्स। तो आज मैं स्टोरी का तीसरा पार्ट शुरू करने जा रही हूँ। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, एक मैन अपनी कार में एंटर करता है और बैक सीट पर बैठ जाता है। फिर वो फ्रंट सीट पर बैठे अपने असिस्टेंट से कहता है, स्पॉटलाइट केक स्टोर का पता लगाओ। वो असिस्टेंट अपने मास्टर की बात को नकार नहीं सकता था, तो वो अपना सिर हाँ में हिला देता है। और इसके बाद ड्राइवर ने अपने मालिक का ऑर्डर रिसीव किया और वहाँ से चले गए। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, केक स्टोर में शिजुई, जो कि एक बुक में कुछ नोट्स देखने में बिजी था, पर तभी डोर पर एक बेल बजी। जब शिजुई ने पीछे मुड़कर देखा तो विंग एक अल्फा के साथ शॉप में वापस लौट आया था। इसके बाद शिजुई ने कहा, वीगे। फिर विंग ने बोला, हाय शिजुई, वो पर्सन कहाँ है जो मुझसे मिलना चाहता था? विंग ने अपना सेल फोन और कार कीज को काउंटर पे रख दिया। तभी शिजुई ने कहा, वो पर्सन इस लेटर को छोड़ के गया है। फिर विंग ने उस लेटर को रिसीव किया और सोचा, अभी मेरा इसे पढ़ने का मूड नहीं है, अजीब पर्सन है, पहले मुझसे मिलने की जिद की और अब ये लेटर छोड़कर चला गया। इसके बाद शिजुई बोलता है, गे, उसने कहा है कि आपको आना है। फिर विंग कहता है, इस लेटर को लॉकर में रख दो, मैं इसे आज रात पढ़ लूंगा। शिजुई ने आंसर दिया, ओके गे। पर तभी उसकी नजर विंग के साइड में खड़े अल्फा पर गई, क्योंकि विंग के ज्यादातर फ्रेंड्स ओमेगा और बीटा हैं। फिर वो अल्फा शिजुई को देख रहा था। शिजुई समझ गया कि ये एक डोमिनेट अल्फा है। इसके बाद विंग ने अपने छोटे भाई को शिजुई से इंट्रोड्यूस कराया। शिजुई, ये मेरा छोटा भाई है। वी फैन। ए फैन, ये शिजुई है जो इस दुकान को संभालता है। वी फैन ने हैप्पीली छोटे अल्फा से हैंडशेक किया। शिजुई ने उस अल्फा की तरफ धीरे से स्माइल की। फिर विंग ने उन दोनों के बीच के साइलेंस को ब्रेक करते हुए कहा, ओ हाँ, चैंग और शेन भी यहाँ होने चाहिए थे, कहाँ है वो? इसके बाद शिजुई ने जवाब दिया, गे, वो अपने कॉलेज की वजह से आज नहीं आ पाए। फिर विंग ने कहा, अच्छा, मैं समझ गया। तो ए फैन, क्या हम ऑफिस में बात करें या यहीं? वी फैन ने तुरंत बोला, गे, मैं यहीं बैठकर आपकी दुकान के बाहर देखना पसंद करूंगा। फिर विंग ने हंसते हुए कहा, सच में हम विजिटर टेबल पर बैठकर ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं, तो प्लीज सिट डाउन मेरे स्वीट लिटिल ब्रदर। ये सुनकर वी फैन कहता है, गे, मैं अल्फा हूँ और क्यूट वन आप हो। वी फैन का जवाब सुनकर विंग का पूरा चेहरा रेड हो गया था। फिर विंग ने बातचीत को दूसरी डायरेक्शन में मोड़ दिया और अपने घर के बारे में पूछा कि फादर कैसे हैं, सब ठीक है वहाँ पर वी फैन ने विंग को घर की हालत के बारे में कुछ नहीं बताया कि वहाँ रोज कैसी लड़ाइयाँ होती हैं। वी फैन इतने टाइम बाद अपने भाई से मिलकर बहुत खुश था। वो ये सब बातें बताकर विंग को दुखी नहीं करना चाहता था। फिर वी फैन ने कहा, गे, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? विंग ने जवाब दिया, यस ऑफ कोर्स। विंग अपने भाई को बहुत जेंटली देख रहा था। तभी वी फैन ने कहा, गे, क्या आपने जस्ट अभी अपनी हीट एक्सपीरियंस की थी? ये सुनकर विंग की स्माइल गायब हो गई थी। फिर विंग ने सोचा, क्या ये इतना क्लियर है जब एक ओमेगा हीट में होता है? खैर छोड़ो, मुझे अभी भी याद है कुछ घंटे पहले क्या हुआ था। तभी विंग ने जवाब दिया, हाँ। फिर वी फैन ने कहा, ओ गे, मुझे आपकी बॉडी में से एक अल्फा फेरोमोन की भी स्मेल आ रही है, क्या आपने जस्ट अभी? ये सुनकर विंग की नेक रेड हो गई थी। नॉर्मली जब एक ओमेगा हीट में होता है तो उसे एक अल्फा की जरूरत पड़ती है, पर जब वी फैन ने देखा कि विंग के हाथ में कोई रिंग नहीं है, इसका मतलब कि वो मैरिड नहीं था। लेकिन जब वी फैन ने विंग की हीट के बाद उसे गले लगाया था तो विंग की बॉडी पे इतनी स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स थी कि जैसे कि वो उससे चिपक गई हो उसे सेफ रखने के लिए। ये देखकर वी फैन समझ गया था कि उसका भाई जिस भी अल्फा के साथ है वो पर्सन बहुत सीरियस है विंग को लेके। फिर वी फैन ने कहा, क्या आपके पास पहले ही कोई पार्टनर है के? विंग ने अपना सिर ना हिलाते हुए जवाब दिया। ये देखकर वी फैन सरप्राइज्ड हो गया था। फिर वी फैन ने सोचा शायद विंग उसे अपनी इंटीमेट रिलेशनशिप के बारे में बताना ना चाहता हो। तभी वी फैन ने कहा, ओके। इसके बाद वी फैन ने विंग की नेक की तरफ देखा जहाँ पर कोई मार्क नहीं था। फिर विंग ने कहा, ये मेरी पहली हिट थी और मेरे पास अभी तक कोई पार्टनर नहीं है। विंग ने एक्चुअली में वी फैन को चौंका दिया था, क्योंकि नॉर्मली एक ओमेगा अपनी हीट तब एक्सपीरियंस करता है जब वो टीनेजर होता है। तभी वी फैन ने पूछा, फिर ये अल्फा फेरोमोन्स? विंग के होंठ कांप रहे थे और वो सोच रहा था, क्या ये लैंजैन के बारे में बात कर रहा है जिसने उसे पहले गले लगाया था? इसके बाद वी फैन ने कहा, गे, एक अल्फा फेरोमोन एक ओमेगा फेरोमोन को तभी कवर कर सकती है जब वो दोनों बॉन्डेड हों, जिससे कोई और अल्फा उनके ओमेगा के करीब ना पहुंच पाए। जाहिर है वी फैन की बातों को सुनकर विंग के दिमाग में हजारों सवाल आ गए थे और फिर उसने सोचा कि क्या ये पॉसिबल है कि लैंजैन उसका पार्टनर है और या ये सिर्फ वी फैन के थॉट्स हैं। तभी वी फैन का सेल फोन बजता है और वो कॉल को रिसीव कर लेता है, जबकि विंग के पास अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कॉल कट होने के बाद वी फैन ने विंग को बुलाया, गे, वी गे। पर फिर उसने देखा कि उसका भाई उसकी बातों पे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है।
फिर वी फैन टेबल के पास गया और विंग के सामने रखे केक्स को खाने लगा। ये देखकर विंग को रियलाइज हुआ कि वो दिन में सपने देख रहा था। तभी वी फैन ने कहा, गे मुझे यूनिवर्सिटी जाना होगा अपनी क्लास अटेंड करने के लिए। फिर विंग ने जवाब दिया, ओके केयरफुल रहना और मॉम और डैड को ग्रीट करना। ये सुनकर वी फैन को बहुत बुरा लगा जब उसे याद आया कि क्रिस्टल विंग को याद करके कितना दुखी होती है। वी फैन चाहता है कि उसकी फैमिली एक होकर रहे, पर वो अपने फादर के खिलाफ नहीं जा सकता जो कि उससे बहुत स्ट्रांग है। फिर वी फैन ने कहा, केक के लिए थैंक यू गे, मुझे बहुत पसंद आए। विंग ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ वी फैन को देख के स्माइल कर रहा था और अपना सिर हाँ में हिलाया। और वी फैन उन आंखों में खुद के लिए परवाह देख सकता था। इसके बाद वो यूनिवर्सिटी के लिए चला गया। अब हम शाम को देखते हैं कि विंग अपनी डेस्क पर टर्नओवर काउंट करने में बिजी था, पर तभी उसे याद आया कि उसे एक लेटर भी रीड करना था। तो तभी उसने वो लेटर अपनी डेस्क के नीचे से निकाला जो कि बहुत क्यूट दिख रहा था रेड रिबन के साथ। पर जैसे ही विंग ने लेटर ओपन किया वो सरप्राइज हो गया क्योंकि वो एक वेडिंग इन्विटेशन था जिस पर लिखा हुआ था मैंग्याओ और शिचेन। विंग हैप्पीली स्माइल करते हुए सोचता है, फाइनली तुम दोनों शादी कर रहे हो। मैंग्याओ और शिचेन विंग के कॉलेज फ्रेंड्स थे। कॉलेज टाइम में अफवाहें थी कि शिचेन विंग को पसंद करता था, पर एंड में शिचेन और मैंग्याओ साथ हो गए। फिर तभी विंग के फोन पे एक मैसेज आता है। जब वो उस मैसेज को ओपन करता है वो देखता है कि ये मैंग्याओ था। उस मैसेज में लिखा था, विंग प्लीज हमारी वेडिंग में आना, मुझे तुम्हारा नंबर तुम्हारे छोटे भाई से मिला है। उस मैसेज को देखकर विंग ने स्माइल करते हुए तुरंत रिप्लाई किया, अपने वर्ड्स पर ध्यान दो मैंग्याओ, वो मेरा एम्प्लॉय है। मैसेज करने के बाद विंग अपना फोन पॉकेट में रखने ही वाला था कि तुरंत एक और मैसेज आया। विंग को लगा कि ये मैंग्याओ का मैसेज है, तो जब उसने अपना फोन चेक किया तो वो एक अननोन नंबर था जिसने हेलो सेंड किया था। विंग थोड़ा लेजी फील करता है अननोन नंबर्स को जवाब देने में, पर फिर भी उसने रिप्लाई कर दिया, हेलो ये कौन है। जैसे ही विंग ने मैसेज सेंड किया उस अदर पर्सन ने उस मैसेज को तुरंत रीड कर लिया और आंसर दिया, मैं लैनजैन हूँ, क्या तुम्हारे पास कल टाइम है। मैसेज को देखकर विंग का माइंड सडनली ब्लैंक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या रिप्लाई करना चाहिए, पर फिर उसे याद आया कि कल वो फ्री है तो उसने रिप्लाई किया यस। तभी वांग जी आंसर देता है, ठीक है, क्या हम कल दोपहर पास के कैफे में मिल सकते हैं। इस मैसेज को देखकर मानो विंग के हाथों में जैसे पावर ही नहीं रही थी टाइप करने की। वो रूम में खुद से हंसने लगा। इतना खुश विंग तब भी नहीं हुआ था जब उसे पता चला कि उसके बेस्ट फ्रेंड्स शादी कर रहे हैं, जितना वो इस मैसेज को देख के हो रहा था। फिर विंग ने रिप्लाई किया, ओके। वांग जी ने भी उसे जवाब दिया, गुड, शाम 4 बजे पास के कैफे में मिलते हैं। विंग ने भी फिर रिप्लाई किया, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। इसके बाद विंग वांग जी के रिस्पॉन्स का वेट कर रहा था। तभी एक रिप्लाई आया जिसमें लिखा था, विंग। ये पहली बार था जब विंग अपना नाम रीड करके अजीब फील कर रहा था। फिर विंग ने कहा यस। इसके बाद वांग जी का रिप्लाई था, गुड नाइट। मैसेज को रीड करने के बाद विंग अपना सिर नाइट स्टैंड पर पटकना चाहता था। वो सोचता है, मैं किस चीज का वेट कर रहा था। फिर उसने कुछ गहरी सांसें ली और रिप्लाई किया, गुड नाइट। वांग जी ने उस मैसेज को रीड कर लिया था। इसके बाद विंग अपना सारा काम समेटकर सोने के लिए चला गया। विंग को बहुत टाइम हो गया था सोने की कोशिश करते हुए, पर उसके अंदर जो बटरफ्लाई उड़ रही थी वो उसे चैन से सोने ही नहीं दे रही थी। फिर विंग ने सोचा, डेफिनेटली आज रात में चैन से सो नहीं पाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट डे वांग जी कैफे में अकेले बैठा था अपने ओपन लैपटॉप के साथ विंडो के पास। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। वांग जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ बैठे ओमेगा एंड बीटाज उसे कैसे देख रहे थे, ये उसके लिए कोई नई बात नहीं है। फिर तभी वांग जी के कानों में एक सॉफ्ट वॉइस सुनाई दी एंड फाइनली वो पर्सन आ ही गया था जिसका वो इतने टाइम से वेट कर रहा था। फिर विंग ने कहा, सॉरी मुझे देर हो गई। विंग को देर हो गई थी क्योंकि वो अपने कपड़ों को चूज करने में कंफ्यूज हो रहा था। शिजुई को डिजीनेस फील हो रही थी विंग की मदद करते टाइम, जो कि सडनली स्कूल बॉय की तरह बिहेव कर रहा था। वांग जी का फेस अभी भी एक्सप्रेशनलेस था, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो काम था। वो कंफ्यूज था कि वो विंग से कहाँ से बातचीत शुरू करे। फिर फाइनली वांग जी ने अपना लैपटॉप क्लोज किया और कहा, तुम्हारी हीट कैसी है। ये बोलने के बाद वांग जी विंग की आंखों में नर्वसली देख रहा था, जो कि उसे बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी विंग ने कहा, अब बेहतर है। एक्चुअली वांग जी कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो स्मॉल टॉक करने में माहिर हो। वो अपने क्लाइंट्स के साथ सीधे पॉइंट की बात करता है, पर विंग के साथ वो सिर्फ टाइम बिताना चाहता है। इसके बाद वांग जी कहता है, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं केक्स के बारे में बात करना चाहता था। विंग थोड़ा निराश हुआ क्योंकि वांग जी जिस बारे में बात कर रहा था वो केक था। विंग चाहता था उसके सामने जो अल्फा है वो उसे थोड़ा स्पॉइल करे। फिर विंग ने अपनी फीलिंग्स को साइड में किया और सोचा, अल्फा में तुरंत दिलचस्पी लेना
बहुत जल्दबाजी होगी। इसके बाद विंग ने कहा, क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आई एम सॉरी। वांग जी ने सीधे आंसर दिया, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली विंग को थोड़ा डर लग रहा था वांग जी के एक्सप्रेशनलेस चेहरे से, क्योंकि विंग अपने कस्टमर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता है जो उसकी शॉप से केक खरीदते हैं। तभी विंग ने कहा, तो वांग जी थोड़ी देर चुप रहा, पर फिर उसने कहा, मैंने पैसे पहले ही ट्रांसफर कर दिए हैं। मेरे क्लाइंट्स को वो बहुत पसंद आए। मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। अगली बार मैं एक और इम्पोर्टेंट इवेंट के लिए फिर ऑर्डर करूँगा। तभी विंग ने हंसते हुए कहा, ओ गॉड, भगवान का शुक्र है, मुझे ये सुनकर खुशी हुई। विंग को हंसता हुआ देख वांग जी की धड़कनें फिर तेज हो गई थी। उसकी नजरें विंग के लिप्स पर थी। विंग के बारे में ये सब सोचकर ही वो समझ गया था कि उसके ईयर्स रेड हो गए होंगे। तभी वांग जी ने कहा, प्लीज कुछ खाने का ऑर्डर करो। फिर विंग ने जवाब दिया, अभी देर है, शाम तक का इंतजार करना कैसा रहेगा? विंग को नहीं पता था कि उसने वांग जी को ऐसा सजेशन क्यों दिया था, पर वांग जी उसे कोल्ड वे में देख रहा था। फिर विंग ने सोचा, ओके, शायद लैंजन बिजी होगा, और ये सोचते हुए उसने मेन्यू बुक पकड़ ली। इसके बाद विंग ने कहा, पहले ड्रिंक्स लेने के बारे में क्या ख्याल है? फिर वांग जी ने जवाब दिया, इसे ऑर्डर करो। उन्होंने ड्रिंक्स का ऑर्डर दिया क्योंकि विंग को स्वीट्स पसंद हैं, तो उसने फ्रूट सूप ड्रिंक ऑर्डर की और वांग जी ने सिर्फ एक कॉफी। फिर हल्की फुल्की बातचीत आखिरकार ऐसे ही चलती रही। हालांकि वांग जी ने कुछ ज्यादा बात नहीं करी, वो अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ कामली बैठा था। पर विंग थोड़ा कंफ्यूज था कि अब क्या डिस्कस किया जाए। इसके बाद वांग जी ने विंग को बताया कि उसे अपने एक बिग गेस्ट से मिलना है बिजनेस के लिए। एक्चुअली दोपहर में वांग जी की एक मीटिंग थी जो उसने विंग से मिलने के लिए कैंसिल कर दी थी, क्योंकि वो इतना एक्साइटेड था स्वीट ओमेगा से मिलने के लिए। तो उसे अपना काम निपटाने के लिए अब वापस ऑफिस जाना पड़ेगा। फिर वो दोनों रात के 8 बजे कैफे से निकल गए। बाहर आने के बाद फिर विंग ने कहा, हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए थैंक यू मिस्टर लैन। पर जैसे ही वांग जी ने अपने नाम के साथ मिस्टर सुना, उसने तभी गुर्राते हुए कहा, लैंजन। एक्चुअली जब विंग वांग जी को मिस्टर कहता है तो वांग जी को उसके साथ रहना अजीब लगता है। हालांकि लैंजन बुलाने पर उसे अच्छा फील होता है। फिर विंग ने धीरे से स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू लैंजन। इसके बाद विंग अपनी कार के पास गया, पर कार का डोर ओपन करते टाइम उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वांग जी अपनी कार के सामने झुका हुआ लग रहा था, और ये देखकर फाइनली विंग ने वांग जी को अप्रोच किया कार में बैठने में मदद करने के लिए। फिर विंग ने कहा, लैंजन क्या तुम ठीक हो? पर तभी वांग जी के एक हाथ के थप्पड़ ने विंग को कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और बोला, मुझसे दूर हो जाओ। विंग को कुछ नहीं पता था कि वांग जी सडनली ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। पर विंग ने फिर कुछ कहने की कोशिश की, क्यों मैं कोई हेल्प? लेकिन विंग इससे पहले कुछ और बोल पाता, वांग जी ने अपनी डीप वॉइस में कहा, मैंने कहा मुझसे दूर हो जाओ। वो विंग को घूर कर देख रहा था जो उससे कुछ दूरी पर खड़ा था। वांग जी कोशिश कर रहा था उसके आसपास किसी को कोई चोट ना पहुंचे। उसकी आंखें रेड हो गई थी और उसकी सांसें भी हैवी हो रही थी। फिर वांग जी को लगा कि उसके दांत बाहर आने लगे हैं। वांग जी समझ गया था कि आज रात क्या होने वाला है, पर विंग उसे अभी भी घूर रहा था क्योंकि वांग जी की चीख ने उसे अपने फादर की याद दिला दी थी जो उसे बहुत हेट करते हैं। फिर विंग ने कहा, आपको परेशान करने के लिए आई एम सॉरी। ये बोलने के बाद विंग वांग जी की कार से दूर चला गया। विंग को जाता हुआ देखकर वांग जी ने धीरे से कहा, विंग मुझे माफ करना। और तभी विंग ने अपनी कार में एंटर किया और पार्किंग लॉट से बाहर चला गया। विंग की आंखों में साफ दिख रहा था कि वो कितना दुखी था, पर वांग जी का कोई इरादा नहीं था अपने ओमेगा को डराने का। ये ऐसा था जैसे उसका खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं था उस टाइम। फिर तभी वांग जी ने अपने कार पे पंच मारा और चिल्लाया, डैम ये रट। अपनी कार को लगातार पंच मारने के बाद वांग जी को लगा कि उसकी फेरोमोन्स कैफे के पास फैलने लगी है। ये देखकर वांग जी ने अपनी कार में एंटर किया और अपनी कार को वहाँ से फुल स्पीड में लेकर चला गया। वो जानता था कि उसे हर बार की तरह खुद को कमरे में लॉक करना होगा। और अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक डार्क रूम में रोने की आवाज आ रही थी। वो रोने की आवाज सैड लग रही थी पर सेम टाइम पर फनी भी, क्योंकि वो ऐसे रो रहा था जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से कैंडी मांगते टाइम रोता है। पर तभी विंग ने रोते हुए कहा, उसे मुझ पर चिल्लाते हुए सुनकर मुझे इतना हर्ट क्यों फील हो रहा है। हालांकि डैड मुझ पर चिल्लाते थे लेकिन इतना हर्ट नहीं होता था मॉम। विंग ने वांग जी के ऊपर रो रो कर एक टिश्यू का बॉक्स खत्म कर दिया था। उसे नहीं पता कि उसका वेयरवुल्फ वांग जी जिस तरह उस पर चिल्लाया था उस स्क्रीम को क्यों याद नहीं करना चाहता था। अब हम देखते हैं कि लू जियन मैंशन में क्रिस्टल आधी रात में अचानक से जाग गई थी। उसके माथे से पसीना टपक रहा था और वो जैसे ही उठी उसने बोला, विंग। अपने बेटे को खोने का सपना देखना सबसे बुरी बात थी जो क्रिस्टल ने कभी अपने सपने में नहीं देखी थी। इसी बीच लू जियनमिन जो अभी सोया था उसे क्रिस्टल की चीख सुनना पसंद नहीं आया क्योंकि एज अ रिजल्ट अब उसे सोने में फिर परेशानी होगी। फिर लू जियनमिन ने कहा,
तुम क्या कर रही हो? अब तुम मेरी नींद में दखल क्यों दे रही हो? तभी क्रिस्टल ने बोला, मैंने विंग का सपना देखा। विंग का नाम सुनकर लू जियनमिन के एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गए थे। फिर लू जियनमिन ने डार्कली कहा, क्या तुम सो सकती हो? बहुत रात हो चुकी है, और अगर नहीं तो मैं तुम्हें स्टोर रूम में बंद कर दूंगा। ये सुनकर क्रिस्टल चिल्लाते हुए कहती है, लू जियनमिन। तभी लू जियनमिन गुर्राते हुए बोला, क्रिस्टल। और आखिरकार क्रिस्टल फिर से लेट गई, अपने पति से मुंह मोड़कर, जो उसके साथ 20 साल से भी ज्यादा टाइम से है। क्रिस्टल ने अपनी आंखें बंद करी और सोचा, आई होप तुम ठीक हो माय सन। क्रिस्टल ने दोबारा सोने की हिम्मत नहीं की जब उसने सपने में देखा कि विंग को वेयरवुल्फ ने कैसे मार दिया था। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं। विंग अपनी शॉप में बैठा था, उसकी आंखें सूनी थी। लास्ट नाइट उसकी हीट भी फिर से आ गई थी, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के लिए। पर उस 1 घंटे की हीट ने विंग को बहुत टॉर्चर किया। बट लकीली विंग के पास वो मेडिसिन थी जो वांग जी ने उसे कल दी थी। शिजुई जो विंग के पास था, उसने विंग के पास डार्क ऑरा देखा। शिजुई को थोड़ा अजीब लग रहा था विंग का ऐसा उदास चेहरा देखकर। पर जैसे ही शिजुई विंग के करीब गया, उसे फिर से हनी की स्मेल आ रही थी, और साथ ही में अल्फा फेरोमोन्स की भी। इसके बाद शिजुई ने पूछा, वीगे आप इतना उदास क्यों हो? अगर आपकी तबीयत सही नहीं है तो आप प्लीज रेस्ट कर लीजिए। ये सुनकर विंग ने अपना सिर हाँ में हिलाया, क्योंकि विंग का जवाब देने का कोई इरादा नहीं था। उसका मूड खराब था, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो अपने एम्प्लॉयज को डांट सकता है। तभी विंग अचानक से खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। फिर उसने शिजुई को देखते हुए कहा, जब देर हो जाए तो मुझे जगह देना। और ये कहकर विंग वहाँ से चला गया। शिजुई बहुत सरप्राइज हो गया था जब विंग ने स्टडी रूम का डोर जोर से बंद किया। चैंग जो किचन में काम कर रहा था, पर जैसे ही उसने डोर की आवाज सुनी, वो तुरंत किचन से बाहर आया और उसने शिजुई से पूछा कि क्या हुआ था। पर शिजुई ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि शिजुई समझ गया था कि उसके वीगे के मन में बहुत कुछ चल रहा है। और उसे ये भी पता है कि ओमेगा गुस्सा होने पर कभी कभी अजीब बिहेव करते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ लैंड मैंशन का माहौल भी कुछ सही नहीं था। कल रात जब वांग जी की रश शुरू हुई तो वो बहुत अग्रेसिव हो गया था, और उसकी अग्रेसिवनेस देखकर वांग जी के फादर को उसे कमरे में लॉक करना पड़ा। कैरमेन ली जो वांग जी की मदर है, उसे आदत है, उसके लिए ये कोई नई बात नहीं है जब उसका बेटा कमरे में लॉक था। लेकिन अपने इकलौते बेटे के कमरे में गिरती चीजों को सुनकर कैरमेन ली को फिक्र हो रही थी। और जब आज सुबह उसे मेडिसिन देने का टाइम था, तभी वांग जी का बर्ताव और भी अग्रेसिव हो गया था, जिससे लगभग एक मेड घायल हो गई थी। फिर कैरमेन ली अपने हस्बैंड से कहती है, सेहुन लैंजन की ओमेगा को जल्दी से ढूंढना होगा, नहीं तो ये दोनों ऐसे ही सफर करते रहेंगे। फिर वो दोनों शांत होने के लिए सोफे पर बैठ गए कि तभी सेहुन सोचता है, इस बार लैंजन को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। उसी टाइम सेहुन को अपनी और वांग जी की बातें याद आती हैं, और फिर वो उन्हें अपनी वाइफ से कहता है, ली मुझे लैंजन ने उस ओमेगा के बारे में बताया था। उस ओमेगा के फेरोमोन्स हनी और सिनेमन है, इससे ज्यादा मुझे और कुछ याद नहीं है। खैर जो भी हो ली, पर मैं उस ओमेगा को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करूंगा। और मुझे लैंजन को लेकर बहुत टेंशन हो रही है ली। मैं जानता हूँ कि अल्फा रट बहुत ही पेनफुल होती है, और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि लैंजन की मेड भी हीट एक्सपीरियंस करेगी। ये सुनकर कैरमेन ली ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो सेहुन, पर लैंजन की रट आमतौर पर 7 दिन की होती है, और मैं इसे सहन नहीं कर सकती। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है सेहुन। पहले की बात अलग थी, पर अब उसे उसकी मेट मिल गई है। जब भी मैं उसके चिल्लाने की आवाजें सुनती हूँ, उसकी हर चीख में मैं अब पैशन और लस्ट देख सकती हूँ। तभी सेहुन कहता है, ली पहले तुम शांत हो जाओ, वो एक स्ट्रॉन्ग अल्फा है, वो खुद को संभाल सकता है। मैं बाहर जा रहा हूँ लैंजन की मेट से मिलने, उससे मदद मांगने के लिए। तुम लैंजन को मेडिसिन देना मत भूलना। फिर कैरमेन ली धीरे से कहती है, ठीक है। ये देखकर सेहुन बोलता है, ली काम डाउन, ये दोनों ही एक दूसरे को शांत कर सकते हैं। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं। एक अंधेरे कमरे में रेड आंखों वाला अल्फा अपने बेड पर लेटा हुआ था। पूरे कमरे में उसकी फेरोमोन्स फैली हुई थी। जो भी उसके कमरे के पास आता, उसका दम घुटने लगता था। वांग जी अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था, लेकिन फिर वो अपने कमरे से बाहर जाने के लिए बेड से उठता है और विंडो के पास जाता है। पर जैसे ही उसने विंडो को खोलने की कोशिश की, वो लॉक थी। तभी वांग जी समझ गया कि ये जरूर उसके फादर ने लॉक की होगी, जिससे वो बाहर ना जा सके। और ये देखकर वांग जी को इतना गुस्सा आया कि वो गुर्राया। पर तभी उसकी आंखों के सामने उसके ओमेगा का चेहरा नजर आया, और फिर वो धीरे से कहता है, वी यिंग, वी यिंग।